हमारे चल रहे थे प्रमुख जैसे वाक्य संबंधी शुद्धि, ठीक है, और अशुद्धियाँ। तो दोस्तों जैसे आपके सामने कोई अशुद्ध वाक्य दिया होगा उसको शुद्ध वाक्य में आपको लिखना है, या फिर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा वाक्य जो है आपको शुद्ध दे रखा है, या फिर शुद्ध वाक्य दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, जैसे दोस्तों एक तरफ तो लिख रखे हैं अशुद्ध वाक्य, ठीक है, जो शुद्ध नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो शुद्ध वाक्य लिख रखे हैं। अब जैसे अगर ऐसे आ जाए कि मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, तो इसको ऐसे लिखना है शुद्ध वाक्य में, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, इसको शुद्ध वाक्य में ऐसे लिखेंगे, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मैं सुबह के समय पढ़ता हूँ, तो मैं सुबह पढ़ता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिखना है शुद्ध वाक्य के रूप में। दूसरा देखिएगा, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, इसको शुद्ध वाक्य में लिखेंगे, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, ये शुद्ध होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसी यानी आप देख सकते हैं सामने लिख रखे हैं शुद्ध वाक्य, एक तरफ अशुद्ध लिख रखे हैं और दूसरी तरफ शुद्ध लिख रखे हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसको हम शुद्ध वाक्य में लिखेंगे, इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको शुद्ध में लिखेंगे, इसके बाद क्या हुआ। ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव है, शुद्ध वाक्य ये है, ये कैसे संभव है। यानी शुद्ध जो वाक्य होता है उसको शॉर्ट रूप दिया जाता है दोस्तों, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे संभव हो सकता है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं ये कैसे संभव है। ठीक है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो मेरे पास केवल एक घड़ी है। यानी दोस्तों अगर इस प्रकार से देखो, ज़्यादातर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो यहाँ पर जो केवल और मात्र ये दोनों शब्द 2 बार आ गए हैं। ठीक है, या तो आप केवल लिखिएगा या फिर मात्र लिखिए। ठीक है, तो मेरे पास केवल मात्र दोनों को एक साथ नहीं लिखना, या तो आप मात्र लिख लीजिएगा, मेरे पास केवल एक घड़ी है, तो हमने केवल लिख दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, मेरे पास मात्र एक घड़ी है। ठीक है, मात्र या केवल, अगर दोनों शब्द साथ में दिए होते हैं किसी वाक्य में, तो किसी एक शब्द का प्रयोग करना है, या तो आप केवल का कर लीजिएगा या मात्र का प्रयोग कर लीजिएगा। मेरे पास मात्र केवल एक पुस्तक है, मेरे पास मात्र केवल एक पुस्तक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास मात्र केवल एक पुस्तक है। यहाँ पर केवल और मात्र में से किसी एक शब्द को ही उठाना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो ये देखो, कंफ्यूज करने के लिए इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस लौट जाओ, इसको शॉर्ट रूप देंगे, तुम वापस जाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों। ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा, तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस जाओ, ये शुद्ध होगा। सारे देश भर में ये बात फैल गई, संपूर्ण देश में ये बात फैल गई, सारे देश में ये बात फैल गई, सारे देश में ये बात फैल गई, सारे देश भर में ये बात फैल गई, तो इसको शुद्ध वाक्य में लिखेंगे, सारे देश में ये बात फैल गई। वे सचिवालय कार्यालय में लिपिक हैं, तो वे सचिवालय में लिपिक हैं। ठीक है, इस तरीके से शुद्ध लिखना है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, विंध्याचल जो है वो हिमालय से क्या है, प्राचीन है, ये शुद्ध होगा। ये आपके सामने अशुद्ध दे रखे हैं और इधर शुद्ध दे रखे हैं। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, ऐसे लिखना है, नौजवानों को क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। ठीक है, ये शुद्ध होगा दोस्तों, और इधर अशुद्ध दे रखा है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, ये एक अशुद्ध वाक्य दे रखा है, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए। ठीक है, तो ये राइट होगा, शुद्ध होगा। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये ऐसे होता है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। गुलामी की दास्ता बुरी है, गुलामी की जो दास्ता है वो बुरी है, तो गुलामी की दास्ता बुरी नहीं, गुलामी बुरी है, डायरेक्ट शुद्ध रूप लेंगे, शुद्ध रूप में लिखेंगे, गुलामी जो है वो बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष हैं, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष हैं, प्रशांत बहुत सज्जन है।
ठीक है। यानी इसमें दोस्तों उल्टा सीधा दिया होता है अशुद्ध वाक्य में, उसको शॉर्ट रूप में लिखा जाता है शुद्ध वाक्य में, ठीक है। जैसे प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष हैं, यहाँ पर देखो बहुत सज्जन पुरुष हैं, डायरेक्टली हम इसे कह सकते हैं। वैसे पुरुष तो आपको पता है कि भाई प्रशांत तो पुरुष ही है, प्रशांत नाम का तो लड़का ही होता है, पुरुष ही है, लड़की तो होती हो नहीं सकती। तो इसीलिए प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, तो प्रशांत बहुत सज्जन है, यहाँ पर पुरुष लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, शायद आज वर्षा जो है वो अवश्य आएगी, शायद आज वर्षा आएगी, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है शुद्ध रूप में शॉर्ट तरीके से, शायद आज वर्षा आएगी। उसी प्रकार से शायद वे जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद वे जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शुद्ध रूप लिखेंगे वे जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। शायद लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वे जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, इस तरीके से ये शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, तो कृपया शीघ्र उत्तर दो, ठीक है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, तो कृपया शीघ्र उत्तर दे, ये सही होगा शुद्ध रूप, ठीक है। वे गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, वे गुनगुने गर्म पानी से नहाता, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वे गुनगुने पानी से नहाता है, ठीक है। गुनगुना पानी तो गर्म हो रखा है वो पहले से, ठीक है। तो वे गुनगुने गर्म पानी से नहाता, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वे गुनगुने पानी से नहाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो अगला दे रखा है कि गरम आग लाओ। देखो गरम आग लाओ, अब आग तो वैसे गर्म होती है, तो हमें पता है, तो डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं भाई आग तो गर्म ही होती है, इसके आगे आग गर्म क्यों लगाने की क्या जरूरत है, तो डायरेक्ट हम आग लाओ इस तरीके से लिख सकते हैं शुद्ध वाक्य के रूप में। तुम सबसे सुंदरतम हो, अब सुंदरतम, तुम सबसे सुंदर हो, सुंदरतम क्यों लगाए, सुंदर हो डायरेक्ट लिख सकते हैं तुम सबसे सुंदर हो। उसी प्रकार से देखो आगे दे रखा है सीताराम की स्त्री थी, सीताराम की स्त्री थी, सीताराम की पत्नी थी, कौन थी, पत्नी थी, तो यहाँ पर शुद्ध रूप होगा पत्नी। रात भर गधे भौंकते हैं, अब रात भर गधे भौंकते रहे, रात भर कुत्ते भौंकते हैं, दोस्तों गधे कहाँ भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकना तो कुत्ता है, ठीक है, कुत्ते की आवाज़, कुत्ता भौंकता है, गधे नहीं। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, कोहिनूर, ये कोहिनूर जो है कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, अमूल्य ने बहुमूल्य, कोहिनूर एक क्या है, बहुमूल्य हीरा है, ठीक है, बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो। बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है ना कि शस्त्र, ठीक है, ध्यान रखना। बंदूक क्या है, बंदूक एक अस्त्र है, बंदूक से देखो यानी अस्त्र कौन से, अस्त्र और शस्त्र ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अस्त्र और शस्त्र में फ़र्क क्या है, अस्त्र में क्या होता है, अस्त्र में जैसे हम दूर से, जैसे तीर हो गई इसका प्रमुख उदाहरण, बंदूक हो गई, ठीक है, जिसे हम यानी कि हम तो यही बैठे रहते हैं और यानी कि जिसको फेंक सकते हैं, जिनसे वार किया जा सकता है, फेंक कर वार किया जा सकता है, वो होता है अस्त्र। और शस्त्र क्या होता है, शस्त्र में जैसे अपना हाथ से जो है वार करते हैं, ठीक है, जैसे तलवार हो गई, तलवार क्या है, तलवार एक प्रमुख क्या है, शस्त्र है ना कि अस्त्र, ठीक है। जिसे फेंक कर वार किया जाता है वो तो होता है अस्त्र, और जिसे फेंक कर वार नहीं किया जाता है वो होता है शस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र ये ध्यान रखना। बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक देखो फेंक कर वार किया जाता है, गोली जो है वो दागी जाती है बंदूक से, तो बंदूक क्या एक शस्त्र है, नहीं सॉरी शस्त्र क्या अस्त्र है, बंदूक क्या है एक अस्त्र है दोस्तों, बंदूक से क्या है, बंदूक अस्त्र है क्योंकि इसे फेंक कर वार किया जाता है। तलवार हो गई, ठीक है, तलवार क्या है, तलवार एक क्या है, शस्त्र है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो आकाश में तारे चमक रहे हैं इसके जगह हम टिमटिमाना लिख सकते हैं, आकाश में तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, शुद्ध रूप होगा ये टिमटिमाना, ठीक है। आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में क्या लहरा रहा है, झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा लहरा, आकाश में लहरा नहीं फहरा रहा है दोस्तों, आकाश में झंडा फहरा रहा है, ठीक है। उसकी भाषा देवनागरी है, उसकी भाषा नहीं है, उसकी लिपि है देवनागरी, किसकी लिपि, देवनागरी, हिंदी भाषा की, ठीक है, लिपि होती है देवनागरी। चलो, वे दही जमा रही हैं, वे दही जमा रही हैं, वे दही कभी जमता है, दही दूध जमता है दोस्तों, ठीक है, वे दही जमा रही, दही कभी जमता है, वे दूध जमा रही है, वे दूध जमा रही है, शुद्ध रूप ये होगा।
साहित्य व समाज का घोर संबंध है। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। उसी प्रकार से आगे देखो, उसके गले में बेड़िया पड़ गई। उसके गले में नहीं, उसके पैरों में पड़ गई बेड़िया। कहाँ पड़ गई? पैरों में। तो यार शुद्ध रूप होगा उसके पैरों में बेड़िया पड़ गई। हाथी पर काठी बांध दो। हाथी पर काठी बांध दो। हाथी पर काठी बांध दो ऐसा थोड़ी होता, हाथी पर होदा रख दो। ठीक है। चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर व्याधि नहीं, आदि है। चिंता एक भयंकर क्या है? आदि है। ठीक है। गगन बहुत ऊंचा है। गगन में आकाश, आकाश बहुत ऊंचा है। गगन बहुत विशाल है, विशाल है दोस्तों। ठीक है। वे पाँव से जूता निकाल रहा है। वे पाँव से जूता निकाल रहा है। वे पाँव से जूता उतार रहा है, निकाल नहीं रहा है, उतार रहा है। ठीक है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। कृपया मेरी सौभाग्यांशिनी, ठीक है, सौभाग्यांशिनी कन्या के विवाह में पधारें। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, घमंड है। उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। ठीक है। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार ना, गर्व है, गर्व। उसे अपनी योग्यता पर क्या है? गर्व है। सीताराम की स्त्री, ये तो हो गया भाई, ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो ठीक है, पूरे हो गए हैं। तो ये प्रमुख दोस्तों, प्रमुख अशुद्ध वाक्य थे। ठीक है। एक तरफ तो शुद्ध दे के वाक्य और दूसरी तरफ जो है वो अशुद्ध दे रखे थे। ये अशुद्ध दे रखे, इधर शुद्ध दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिस करना दोस्तों। किताब में से और दे रखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। चलो ओके।